जी नेताजी, अभी जो एक 5 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं और कुछ प्रदेशों की स्थिति क्लियर हो चुकी है और कुछ अभी कुछ सीटों का ही मतलब जो चला हुआ कि बकाया रह रही हैं पीछे ने, तो इस पर क्या कहेंगे इन राज्यों के चुनाव के ऊपर? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से हरियाणा के तमाम साथियों को जय भीम जय भारत, और आपके माध्यम से इतना कहना चाहता हूं कि 3 प्रदेशों में छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भाजपा ने जो है ना वो अपना क्लियर बहुमत ले लिया है। तो मैं इस समय ये कहना चाहूँगा कि इस में कांग्रेस पार्टी का जो ओवर कॉन्फिडेंस था, एक तो वो उसको लेकर के जो डूब गया है इस समय। कांग्रेस अपने साथियों के साथ ही ग्रुप में मिल के न चलना और केवल कांग्रेस अकेली चुनाव लड़ना कि इस हवा का फ़ायदा मैं अकेली उठा लूँ, ये कांग्रेस के विरोध में गया है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी में जो अति पिछड़ी जो जातियाँ हैं, इन जातियों को न ही इस जो अभी जो चुनाव थे इनमें कोई भी इन जातियों को भागीदारी, इन्होंने विधानसभा की जो टिकटें थी वो कांग्रेस ने और दूसरे लोगों ने इनको नहीं दी। इसलिए इसमें खास करके क्योंकि बीजेपी तो हमेशा पता है कि बीजेपी इन लोगों का हमेशा सामाजिक बाइकाट रखती है, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा राहुल गांधी जी के 3-4 बयान जो नेशनल लेवल के ऊपर चलते हैं वो बहुत ज़्यादा इनको प्रभावित किए हुए थे। राहुल गांधी जी पत्रकारों में भी ये पूछते हैं लोगों से, बताइए आपके पत्रकारों में कितने लोग ओबीसी के हैं, ये बहुत कुछ मैसेज करता था। और जो योजना जो आयोग है उसमें टोटल जो 93 जो लोग हैं जो देश के लिए योजना बनाते हैं उनमें से मात्र 3 लोग होना और ओबीसी के लिए केवल 5% कोटा आयोग का उसमें लागू कर देना, ये कई ऐसी बातें थी जो ये लगता था कि भी कांग्रेस पार्टी अब की बार इन कमज़ोर पिछड़ी जातियों को विधानसभाओं में भी टिकट दे करके भेजेगी। लेकिन राजस्थान में और मध्य प्रदेश जैसे स्टेटों के अंदर इन लोगों को टिकट ना देना कांग्रेस के विरोध में हुआ और इसलिए ये लोगों ने वोट बहुत कम डाली इन जातियों का। जब आप उनके आंकड़े जा करके देखोगे बूथों के ऊपर तो इनकी जो वोट परसेंटेज है बहुत कम रही है। दूसरी तरफ से एक और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी केवल बोल करके भाषा बोलती है, प्रैक्टिकल में बहुत कम करती है। लेकिन दूसरा मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये ना समझे कि इन 3 प्रदेशों का जो चुनाव आया है इससे हरियाणा में बहुत बड़ी लहर बन जाएगी और हरियाणा में भी ये लोग इसको वोट डालेंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हरियाणा में कमज़ोर पिछड़ी जाति के लोगों ने जहाँ 4 तारीख की भाजपा और कांग्रेस इस प्रदेश के अंदर अपना ओबीसी के नाम से शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है, तो 17 फरवरी को ओबीसी के भी लोग हरियाणा में अपनी एक गर्जना रैली के नाम से रोहतक की ज़मीन के ऊपर अपना शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। हम आपके माध्यम से भाजपा को इतना कहना चाहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने अगर इन जातियों को और हिस्सेदारी ना दी, अगर कांग्रेस ने भी अगर इन स्टेटों में चाहती तो वो अपनी जातीय जनगणना करवा सकती थी, लेकिन उन्होंने वहाँ भी जातीय जनगणना नहीं करवाई, मात्र वो मीडिया में बयान तक बने रहे। इसलिए आज भी ओबीसी की जातियाँ ना कांग्रेस पर भरोसा करती है पूरी तरह से, ना भाजपा पर भरोसा करती है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जिस भी पार्टी ने हरियाणा प्रदेश में अपनी सत्ता को प्राप्त करना है उन्होंने इस प्रदेश की 25% जो ओबीसी की जो कमजोर पिछड़ी जातियाँ हैं उनका हाथ ईमानदारी से पकड़ना पड़ेगा, वरना हरियाणा की राजनीति भी ना पता क्या गुल खिलाएगी, इसका आने वाला भविष्य बताएगा। अभी रोहतक के अंदर विधायक जो रोहतक से विधायक हैं जो बीबी बत्रा जी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ओबीसी को हम फुल भागीदारी देंगे और लेकिन जो कांग्रेस की स्थिति है हम बिल्कुल एक साबित कर देंगे कि एक ओबीसी को एक साथ लेकर चलने वाले हैं। इस बात के लिए हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ना तो बीबी बत्रा जी को कोई सामाजिक ज्ञान है और ना ही हमारे भाई दीपेंद्र जो सांसद जी हैं उनको भी सामाजिक ज्ञान नहीं है। मैं आपके माध्यम से क्लियर करना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको इतना जरूर कहना चाहता हूं कि बीबी बत्रा का थोड़े से दिन पहले विधानसभा में बहुत बड़ा बयान था जिसने कमज़ोर पिछड़ी जातियों में जो है एक भरोसा तोड़ने का उनका बयान था। लेकिन फिर भी अगर आज उनको ये महसूस होता है कि इस प्रदेश के जो 25% लोग हैं अगर उनको ना सत्ता आने पर सत्ता में भागीदारी मिलती है, ना उनके कोई मंत्रिमंडल में का कोई आदमी होता है, ना इनको विधानसभा में टिकटें दी जाती है, ना लोकसभा में टिकटें जाती हैं, कहने से कुछ नहीं होने वाला। अगर पहला प्रयोग तो विधानसभा और लोकसभा का जो चुनाव है उसी में क्लियर हो जाता है कि कांग्रेस इनका हाथ कैसे पकड़ती है। लेकिन ये मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि जो भी पार्टी हरियाणा में कांग्रेस या भाजपा जो ईमानदारी से इनका हाथ पकड़ेगी और हर चुनाव के अंदर ये लगेगा कि इन जातियों को विशेष दर्जा देकर आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है, तो बीबी बत्रा जी का बयान को हम झूठा नहीं मानेंगे। लेकिन कहने से कुछ नहीं होने वाला, ओबीसी के लोग इसको पूरी तरह से नजर बनाए बैठे हैं। और अभी एक ओबीसी की कल 4 तारीख को एक सम्मेलन होने जा रहा है, तो उस पर क्या कहेंगे आप?
बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि ओबीसी के नाम से जींद और रोहतक में एक ओबीसी के नाम से इस प्रदेश का यानी कि हरियाणा की जो विधानसभा है, हरियाणा की जो शक्ति केंद्र है, उसमें 2 पार्टियां हैं। जबकि बीजेपी सत्ता में बैठी है तो विपक्ष में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कांग्रेस के हमारे नेता इस समय बैठे हैं। और एक तरफ ने ओबीसी के नाम का जो सम्मेलन है वो जींद में जहाँ सीएम आ रहे हैं, और हरियाणा के अंदर एक बहुत बड़ी ताकत रोहतक के अंदर होने जा रही है। मैं आपके माध्यम से इतना कहना चाहता हूँ कि अगर जब आप इनके जाके बड़े बड़े पोस्टर देखोगे तो आपके अंदर 2 चीज़ें खास करके नजर आएंगी। दोनों ही जगह भंडारे का इस्तेमाल इन लोगों ने दबा करके शब्द का इस्तेमाल किया है, दोनों ही जगह रागनियों का इन लोगों ने दबा करके इस्तेमाल किया है। और पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं, इनके जो सेकंड लीडरशिप उनके यानी कि ओबीसी के लोगों के फोटो कम है। ओबीसी के लोग जिन्होंने रैली टेकी उनकी अपील कम है, बल्कि उनके जो पार्टियों के जो प्रमुख नेता हो और भिन्न भिन्न जातियों के उन लोगों ने दबा करके ऐड की हुई है। लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहता हूँ कि दोनों की दोनों जो रैलियां होने जा रही है, इनमें ओबीसी के लोग बहुत कम पहुंचेंगे। आप इसका सर्वे मैं आपके माध्यम से आज चैलेंज कर रहा हूं, अगर टोटल का 20% ऐसा भी ओबीसी के लोग वहां नहीं पहुंचेगा, बल्कि दूसरी जाति के लोग उनमें पहुंच करके संख्या बढ़ाने का काम करेंगे। ओबीसी दोनों पार्टियों को बराबर रूप से देख के चल रहा है, इसीलिए उन्होंने 17 फरवरी के रोहतक के अंदर अपना एक बहुत बड़ा अपने जो एक क्रांति के हरियाणा में जगह जगह करके हमारी जो एक रैली होने जा रही है, जो गर्जना के नाम से हम एक अलग से करते हैं, हमें अपनी शक्ति का वहाँ दिखाएंगे। कर्पूरी ठाकुर जी का इस्तेमाल ना भाजपा के ही उसके नाम का इस्तेमाल करती है, ना ही उसका नाम कहते कांग्रेस अपने स्टेज पर लेती है। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अब ये जातियाँ बिल्कुल जाग के खड़ी होगी, और हरियाणा में इन 5 प्रदेशों से अगर जो भी पार्टी पकड़ेगी वो उल्टा रिजल्ट भी आ सकता है, ईमानदारी से अगर इनका हाथ पकड़ा जाए तो। थैंक यू।